पाकिस्तान में एक ऐसी जेल है जहां फांसी का फंदा सिर्फ गुनहगारों का गला नहीं घूटता बल्कि पूरी सत्ता को दफन कर देता है। जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री को रात के अंधेरे में चुपचाप लटका दिया गया था, आज जो प्रधानमंत्री है वो भी इस जेल में रातें गुजार चुका है और आज उसी जेल में एक दूसरा पूर्व प्रधानमंत्री भी सलाखों के पीछे बंद है। इस जेल का नाम है अडियाला जेल। इस नाम का आपने सुना होगा। पाकिस्तान की राजनीति का वो काला अध्याय जिसे दुनिया सत्ता का कब्रिस्तान तक कहती है। आज हम आपको ले चलते हैं उस जेल के भीतर जहां मौत भी डरती है आने से। एक पूर्व प्रधानमंत्री को फांसी दिए जाने के बाद इस जेल ने बेनजीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मरियम नवाज, इमरान खान को अपनी कैद में देखा है। वैसे तो पाकिस्तान के इतिहास में सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। 4 अप्रैल 1979 की रात 3:15 का वक्त अदियाला जेल के अंदर फंदा लगा था और पाकिस्तान के लोकतंत्र की एक और लाश गिरी थी। उसके बाद यहां सैकड़ों फांसी दी गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री उस फंदे पर नहीं लटका। फिर भी हर बड़े सत्ता के परिवर्तन के बाद अदियाला जेल के दरवाजे जरूर खुलते हैं। बेनजीर भुट्टो को 1999 में स्विस कंपनी SGS से कमीशन लेने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। आसिफ अली जरदारी को 1990 से 2004 तक कई मामलों में सजा सुनाई गई, जिनमें SGS कमीशन, अपहरण और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे। ये नेता मिस्टर 10 के नाम से भी पाकिस्तान में बदनाम हुआ करता था। नवाज शरीफ को 2018 में एवन फील्ड प्रॉपर्टी केस, लंदन में जो फ्लैट्स थे उस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप था। 1999 में हाईजैकिंग केस भी इस सजा में शामिल था। शहबाज शरीफ 2020 में NAB द्वारा गिरफ्तारी की हुई। भाई नवाज का साथ ना छोड़ने के कारण शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया था। यूसुफ रजा गिलानी 2001 से 2006 तक मुशर्रफ शासन में NAB केस, लोकसभा स्पीकर रहते सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे। मरियम नवाज जो आज पंजाब की मुख्यमंत्री भी हैं, 2018 में एवन फील्ड केस में 7 साल की सजा, पिता की संपत्ति छिपाने और NAB से असहयोग के आरोप लगे थे। इमरान खान 2023 से तोशाखाना मामला, गिफ्ट बेचने का आरोप, साइफर मतलब गुप्त दस्तावेज लीक करने का आरोप, अल कादिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार करने का आरोप, मई 2023 की हिंसा का भी आरोप लगाया गया और 14 साल की सजा सुनाई गई। अब ये NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी जान लीजिए ये क्या है, जिसमें कई नेताओं को जेल भेजा गया। दरअसल ये 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बनाया था ताकि राजनेताओं और अफसरों को सबक सिखाया जा सके। बाकी खुद मुशर्रफ ने खुद अपने परमाणु हथियार अमेरिका को गिरवी रखकर डॉलर उड़ाए थे। राजद्रोह का आरोप भी लगा था और इस तानाशाह को अपने देश की मिट्टी भी आखिरी वक्त में नसीब नहीं हुई थी। अब इस जेल के इतिहास को भी जान लीजिए। ये इतिहास आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सत्ता बदलने के 3 रास्ते हैं। पहला है गोली, दूसरा है बम और तीसरा है अदियाला जेल। यहाँ आने वाला हर शख्स या तो टूट कर निकलता है या फिर कभी निकलता ही नहीं, मतलब जिंदा नहीं निकलता। अदियाला जेल का इतिहास। इस जेल की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई हैं। इसे 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस जेल का इतिहास 142 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1882 में ब्रिटिश काल में रावलपिंडी में सेंट्रल जेल के रूप में इसे स्थापित किया गया था। 1932 में इसका विस्तार किया गया। 1984 से 86 में अदियाला गांव जो रावलपिंडी से 13 किलोमीटर दूर है, वहां मौत की नई इमारत को खड़ा किया गया था। इस जेल को बनाया तो अंग्रेजी सरकार का विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए था, लेकिन जनरल जियाउल हक के शासन में 1989 में जुल्फिकार अली भुट्टो तक को यहां फांसी पर लटकाया गया था और ये फांसी इस अंग्रेजों की बनाई गई जेल की आखिरी फांसी थी, क्योंकि उसके बाद इस कब्रिस्तान को ध्वस्त कर नई जेल बनाई गई थी। नई बनाई गई जेल 100 एकड़ में फैली है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सुरक्षा वाली जेल इसे कहा जाता है। इस जेल ने 2 विश्व युद्ध देखे। 1947 में भारत का विभाजन भी इसने देखा है। पाकिस्तान निर्माण और सैन्य तानाशाही की गवाह भी ये जेल बनी है। इस जेल में कैदियों को रखने की क्षमता 1986 तक 1900 कैदियों की थी। बाद में विस्तार करके 3500 कैदियों तक पहुंचाया गया।
लेकिन आज यानी 2025 में इस जेल में 6000 से लेकर 7000 कैदी मौजूद हैं। यानी हर सांस के लिए यहां लड़ाई भी लड़नी पड़ती है। यहां ओवर क्राउडिंग 257% से ज्यादा है। इन 6000 से 7000 कैदियों में से 3385 अंडर ट्रायल हैं, 1884 सजा याफ्ता हैं, 322 के मामले कोर्ट में लंबित पड़े हैं। 2023 तक यहां 279 डेथ रो कैदी भी मौजूद थे, मतलब जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। मौजूदा वक्त में यह आंकड़ा बढ़ चुका होगा, जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। इस जेल में 8 ब्लॉक हैं। पुरुष, महिला, बच्चों और वीआईपी वार्ड सब अलग अलग करके बनाए गए हैं। इसके अलावा फांसी के लिए 3 कमरे भी अलग से बनाए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं को पता है कब कितने लोगों को फांसी देनी पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और हाँ, वैसे तो पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो बस दुनिया को दिखाने के लिए, बाकी सेना उसे इस्लामिक तौर तरीकों से चलाती है। बाकी इस जेल को भी सेकुलर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ मस्जिद के साथ चर्च, इमामबाड़ा, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, फैक्ट्री, खेत, खेल मैदान भी बनाए गए हैं। कहने को यहाँ पुनर्वास कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। उसके लिए शिक्षा, खेल, धार्मिक गतिविधियों में लोग भागीदार बन सकें, लेकिन यहाँ मिलता है खराब भोजन, दूषित पानी और यातनाएं, क्योंकि जिसे यातना देनी होती है उसे ही तो इस जेल में लाया जाता है, क्योंकि इसे कहा जाता है पाकिस्तान की सबसे संवेदनशील जेल। यहाँ हाई प्रोफाइल कैदी, आतंकी, जासूसों को रखा जाता है। 2005 में प्रिंस चार्ल्स और उनकी पत्नी कैमिला पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। उस वक्त प्रिंस चार्ल्स ने ब्रिटिश नागरिक मिर्जा ताहिर हुसैन से इस जेल के भीतर जाकर मुलाकात की थी। मिर्जा ताहिर हुसैन को यहाँ एक हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन प्रिंस के दौरे के बाद इस सजा को उम्र कैद में मुशर्रफ ने बदल दिया था। प्रिंस के दौरे के बाद इस जेल में दी जाने वाली यातनाएं असल में दुनिया के सामने आई थी। इसी जेल में 2024 में एक कैदी की हत्या करने के आरोप में 4 कैदियों को फांसी पर लटका दिया गया था। अरियाला जेल सिर्फ एक जेल नहीं है, यह पाकिस्तान की सियासी ताकत का आईना है। जब तक ये जेल है, पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सत्ता की कहानी अधूरी रहेगी। ऐसे में इमरान खान को लेकर सवाल गहरा जाता है। क्या इमरान खान भी कभी इस फांसी के कमरे तक पहुंचेंगे? क्या एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, अदियाला जेल कभी खाली नहीं होती, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत कभी शांत नहीं होती। अदियाला जेल वो जेल है जहां सत्ता मर के दफ होने ही आती है। बाकी इस जेल के बारे में आप लोग क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।